कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है वो समझेंगे। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि कंज्यूमर क्या है और इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर किसे कहते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। जो भी कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदता है और कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। वांट्स क्या है ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी समझा था, आगे भी डिस्कस करेंगे। हमारी कई तरह की नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, उसको गुड्स और सर्विसेज से हम सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। अ कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न। कंजम्पशन पैटर्न का मतलब क्या गुड्स और सर्विसेज खरीदनी है और कितनी कितनी क्वांटिटी में खरीदनी है, उसके लिए कितना प्राइस पे करने को कंज्यूमर रेडी है, इसको हम कहते हैं कंजम्पशन पैटर्न। तो ये कंज्यूमर डिसाइड करता है, वही डिसीजन मेकर है कि उसे क्या खरीदना है, कितना खरीदना है। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि कंज्यूमर अपनी इनकम को यूज करके अलग अलग गुड्स और सर्विसेज खरीदनी है तो उसकी डिसीजंस कैसे लेता है, सो दैट उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो सके। हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा वर्ड जो है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज। इसको फिजिक्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बॉल यहां पे रखी हुई है फ्लैट सरफेस पे। अब जब तक कोई इसको खींचे नहीं या धक्का नहीं दे, ये इसी पोजीशन में रहेगी, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मूव नहीं करेगी। तो हम कहते हैं ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यही बॉल अगर यहां की जगह इस स्लोप पर होती तो वो यहां पर नहीं रहती। जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे वो अपने आप लुढ़क करके इस तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो ये जो पोजीशन है, दिस इज नॉट अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर बॉल खुद ब खुद रेस्ट में नहीं रहेगी, स्टेट ऑफ नो चेंज में नहीं रहेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज करके इस तरफ जाने की कोशिश करेगी। सिमिलरली एक पेंडुलम है, अगर पेंडुलम इस पोजीशन में है तो वो नेचुरली बिना किसी फोर्स के इस पोजीशन में रहेगा नहीं, हमें उसे पकड़ के रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे वो अपने आप इस डायरेक्शन में आकर के इस तरफ आना चाहेगी। तो दिस इज नॉट अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वैसे ही जब कंज्यूमर अलग अलग गुड्स कंज्यूम करता है, अगर उसकी सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी मैक्सिमम है तो वो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। मतलब वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को क्या कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, उसे चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसकी इनकम में जितनी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन है वो ऑलरेडी उसे मिल रही है, तो वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहेगा। Therefore, the consumer has no tendency to change his way of existing expenditure. एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको कुछ पॉकेट मनी मिलती है हर हफ्ते और आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो आप उस पॉकेट मनी को आइसक्रीम पे स्पेंड करते हैं, उससे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है और आप खुश हो जाते हैं। अब अगर आइसक्रीम आपकी फेवरेट है, अगर ये चेंज नहीं हो, अगर आइसक्रीम के दाम चेंज नहीं हो और आपको मिलने वाली पॉकेट मनी चेंज नहीं हो, तो इस पॉकेट मनी से जो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन है एक आइसक्रीम खरीदने का, वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या आप उसको चेंज करना चाहेंगे? नहीं। तो हम कहेंगे द कंज्यूमर इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, अगर आइसक्रीम के दाम घट जाएं, आधे हो जाएं, तो आप एक की जगह दो आइसक्रीम खाना चाहेंगे। या फिर अगर अगर आपकी पॉकेट मनी डबल हो जाए तो ऑब्वियसली आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, एक की जगह शायद दो आइसक्रीम खाएंगे। बट अदरवाइज जब तक कोई सिचुएशन में चेंज नहीं होता, आपका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की स्टेट में हैं। इसको एक और तरीके से समझिए। सपोज आप पॉकेट मनी लेकर के आइसक्रीम खरीदने गए, बट फॉर सम रीजन आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है,
तो आप उसकी जगह कुछ और खरीदते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। जैसे ही आइसक्रीम अवेलेबल हो जाएगी, आप फिर से आइसक्रीम खरीदना शुरू कर देंगे और फिर वापस से आप इक्विलिब्रियम की स्टेट में होंगे, क्योंकि आप अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, पर एक्चुअली कंज्यूमर रियलिटी में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव करता है, उसकी एनालिसिस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के इकोनॉमिक्स में दो अप्रोच है। पहला है कार्डिनल अप्रोच, इसको मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं या हिक्सियन एनालिसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, इन सब को हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे।